हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हिंदी पद्य भाग 1 इकाई 6 जायसी का काव्य से संबंधित लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पद्मावत महाकाव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत 1540 ईस्वी हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह का तथा विवाहेतर जीवन का वर्णन है। पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। फारसी की मसनवी शैली में रचित पद्मावत में कड़वकबद्ध पद्धति दोहा चौपाई 7 चौपाई के बाद एक दोहे का क्रम का प्रयोग हुआ है। पद्मावत हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न है। इसमें रत्नसेन और पद्मावत की लौकिक प्रेम कहानी के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। जहां दूसरे सूफी कवियों ने अपने प्रेम ख्यालों में काल्पनिक कहानियां अपनाई, वहां जायसी ने पद्मावत में लोक प्रचलित कथा में ऐतिहासिकता का भी सुंदर समन्वय कर दिया है। पद्मावत के पूर्वार्ध में ग्रहित लोक प्रचलित कथा कल्कि पुराण पर आधारित है, जिसमें सिंहल द्वीप के राजा वहद्रथ की त्रिलोक्य सुंदरी कन्या पद्मिनी की कथा है। वहां एक वाचाल और विद्वान शिवदत्त नाम के तोते की चर्चा है। उसने कल्कि के पास पद्मिनी के अपार सौंदर्य की चर्चा की। विष्णु के अवतार स्वरूप कल्कि ने तोते को अपना दूत बनाकर सिंहल देश की राजकुमारी पद्मिनी के अपने नारायण रूप का संदेश भिजवाया। पद्मिनी पूर्व राम के प्रकरण में कल्कि पर मुग्ध हो गई। परिणामतः संभलपुर से कल्कि सिंहल द्वीप पहुंचा। विवाह उपरांत पद्मिनी सहित 5 रत्नों को लेकर संभलपुर वापस आया। यह सुखांत लोक प्रचलित कथा है, जिसमें भारतीय प्रेम काव्य की समस्त रूढ़ियों और परंपराओं का निर्वाह किया गया है। जायसी ने वृहद्रथ को गंधर्व सेन में बदल दिया और पद्मिनी को पद्मिनी बना दिया। हीरामन को एक व्याध ने फंसा लिया। राजा रत्नसेन के पास हीरामन पहुंचा। वहां उसने रत्नसेन और उसकी रानी के सामने पद्मिनी के अद्वितीय त्रिलोक के सुंदर रूप की महिमा का बखान किया। रत्नसेन पद्मिनी की प्राप्ति के लिए योगी बनकर सिंहल द्वीप की ओर चल पड़ा। वह अन्य योगियों सहित कलिंग से सिंहल द्वीप पहुंचा। तोते के संदेश को सुनकर पद्मिनी शिव पूजन के बहाने आई। कर्नल टोड के अनुसार उत्तरार्ध खंड की ऐतिहासिक कथा को आईने अकबरी आधार पर लिखा। अलाउद्दीन चित्तौड़ से पद्मावती की मांग करता है। एक संधि के तहत अलाउद्दीन दर्पण में पद्मावती का प्रतिबिंब देखता है
और चेतना खो बैठता है। रत्नसेन अलाउद्दीन को गढ़ के बाहर तक छोड़ने जाता है। अलाउद्दीन उसे धोखे से बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल राजा को बंदी गृह से छुड़ाकर लाते हैं। इसमें गोरा सेना के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। चित्तौड़ पहुंचने पर देवपाल व रत्नसेन के मध्य युद्ध होता है, जिसमें देवपाल व रत्नसेन दोनों मारे जाते हैं। रत्नसेन की मृत काया के साथ पद्मावती व नागमती दोनों सती हो जाती है। बादशाह अलाउद्दीन जब गढ़ में आता है तो उसे मुट्ठी भर क्षार के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। उत्तरार्ध कथा का यह दुखांत है। आलोचकों ने इसी को सुखांत और दुखांत का अद्भुत मेल कहा है। निस्संदेह प्रेम के उदात्त स्वरूप की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से पद्मावत हिंदी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। फ्रेंच और इंग्लिश भाषा आदि भाषाओं में उसका अनुवाद भी हो चुका है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में जायसी महान कवि है। उनमें कवि के समस्त सहज गुण विद्यमान हैं। उन्होंने सामयिक समस्या के लिए प्रेम को पीर की देन कहा है। उस पीर को उन्होंने शक्तिशाली महाकाव्य के द्वारा उपस्थित किया। वे अमर कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सतर्क प्रमाणित कीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में अमेठी उत्तर प्रदेश के जायस नामक गांव में हुआ था। जायस के कारण ही वे जायसी कहलाए। उन्होंने हिंदू संस्कृति को लेकर प्रेम कथा की रचना की। भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा की सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत 1540 ईस्वी हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह का तथा विवाहेतर जीवन का वर्णन है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। फारसी की मसनवी शैली में रचित पद्मावत में कड़कवकबद्ध पद्धति, दोहा चौपाई, 7 चौपाई के बाद एक दोहे का क्रम का प्रयोग हुआ है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। अखरावट दर्शन ग्रंथ है, जिसमें फारसी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत संबंधी चौपाई कही गई है। अखरावट में ईश्वर, जीव, ब्रह्म, सृष्टि निर्माण, गुरु तथा धर्माचार आदि की सैद्धांतिक विवेचना की गई। कवि की आध्यात्मिक विचारधारा के अध्ययन के लिए अखरावट का अध्ययन आवश्यक है। आखिरी कलाम कुरान पर आधारित प्रलय से संबंध कलाम है। आखिरी कलाम में सृष्टि के अंत या मोहम्मद साहब के महत्व का वर्णन है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह के साथ कहार जाति से संबंधित है। मसलानामा ईश्वर भक्ति व प्रेम निवेदन है। चित्ररेखा आखिरी कलाम और अखरावट का सांप्रदायिक दृष्टि से महत्व है, साहित्यिक दृष्टि से कुछ महत्व नहीं। पद्मावत हिंदी साहित्य का
एक अनमोल रत्न है। इसमें रत्नसेन और पद्मावत की लौकिक प्रेम कहानी के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। जहाँ दूसरे सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में काल्पनिक कहानियाँ अपनाई, वहाँ जायसी ने पद्मावत में लोक प्रचलित कथा में ऐतिहासिकता का भी सुंदर समन्वय कर दिया है। निस्संदेह प्रेम के उदात्त स्वरूप की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से पद्मावत हिंदी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। फ्रेंच और इंग्लिश आदि भाषाओं में उसका अनुवाद भी हो चुका है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में जायसी महान कवि है। उनमें कवि के समस्त सहज गुण विद्यमान हैं। उन्होंने सामयिक समस्या के लिए प्रेम को पीर की देन दी। उसने पीर को उन्होंने शक्तिशाली महाकाव्य के द्वारा उपस्थित किया। वे अमर कवि हैं। थैंक यू गाइस।